आराध्य को नमन। अंतः विराजित परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित साध्वीवृंद, भाइयों एवं बहनों, हम बता रहे थे कि उपाध्याय विनय विनय जी ने शांत सुधारस में कहा कि यदि व्यक्ति भव भ्रमण की परंपरा से मुक्त होना चाहता है तो उसे शांत सुधारस का पान करना होगा। हम बता रहे थे कि किस प्रकार जीव अनंत बार इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अनंत जन्म मरण कर चुका है और बड़ा मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है। हम बात कर रहे थे स्थावर जीवों की, पृथ्वी काय आदि स्थावर जीवों की। पृथ्वी आदि ये स्थावर जीव सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के होते हैं। जो बादर स्थावर जीव है वो संसार के किसी किसी भाग में होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म स्थावर जीव हैं वे समूचे संसार में काजल की डिब्बी की तरह खचाखच भरे हुए हैं। जैसे निगोद के जीव खचाखच भरे हुए इस लोक में, उसी प्रकार बादर स्थावर जीवों को छोड़कर, जैसे बादर स्थावर जीवों को संसार के लोक के किसी किसी भाग में है, लेकिन जो सूक्ष्म जीव है वो समूचे संसार में फैले हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं। वे जीव किसी के द्वारा मारने से मरते नहीं, काटने से कटते नहीं। वे अपने स्वतः ही जन्म मरण करते हैं, उनको मारने से नहीं मरते। ऐसे सूक्ष्म स्थावर जीव समूचे लोक में व्याप्त हैं। आचारांग सूत्र में गौतम स्वामी और भगवान महावीर की जिज्ञासा समाधान मिलते हैं। उसमें गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, पृथ्वी कायिक जीवानाम कियति महति शरीरावगाहना भवति, कि भगवान पृथ्वी कायिक जीव है वो कितने बड़ी अवगाहना वाले होते हैं। पृथ्वी आदि जीव हैं वो कितने बड़ी अवगाहना उनकी होती है। अब भगवान समाधान की भाषा में कहते हैं कि गौतम, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि कितनी अवगाहना एक सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीवों की होती हैं। बादर जीव की अत्यंत सूक्ष्म अवगाहना होती हैं। सूक्ष्म पृथ्वी काय जीवों या आदि स्थावर जीवों के बारे में तो हम बता ही नहीं सकते, इतने सूक्ष्म हमारे आँखों की दृष्टिगोचर ही नहीं है, हमारी आँखों के सामने नहीं है। लेकिन जो बादर स्थावर जीव हैं पृथ्वी आदि, उन्हें भी वो भी इतने अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जो जिन्हें हमारे आँखों के द्वारा देखना, एक एक जीव को देखना, एक एक शरीर को देखना कठिन है। इसलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया है कि कितनी सूक्ष्म उनकी अवगाहना होती है पृथ्वी कायिक आदि जीवों की। तो एक चक्रवर्ती की दासी कहा जाता है। चक्रवर्ती अपने आप में इतने बलिष्ठ बलवान होते हैं और उनकी दासी भी बहुत बलिष्ठ बलवान होती हैं। शारीरिक रूप में वो शक्ति संपन्न होती हैं। उस चक्रवर्ती की दासी के माध्यम से पृथ्वी काय की एक डली को ले, छोटी सी एक डली, और वह दासी जो इतनी बलवान बलिष्ठ दासी है वह घटी में उसको पीसती है। कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 21 बार उस एक छोटे से टुकड़े को, पृथ्वी काय के एक छोटे से टुकड़े को 21 बार पीसती है। फिर भी कहा जाता है कि उसमें से कुछ जीव हैं वो मरते हैं, कुछ जीव नहीं मरते हैं। कुछ जीव भयभीत होते हैं, कुछ भयभीत नहीं होते हैं। कुछ जीव परितापित होते हैं, कुछ परितापित नहीं होते हैं। कुछ जीव अचित होते हैं, कुछ सचित रह जाते हैं। आप सोचिए कितने सूक्ष्म पृथ्वी काय जीवों की अवगाहना होगी कि इतनी सी छोटी सी डली है पृथ्वी काय का, एक छोटा सा टुकड़ा, उसे घट्टी में अगर 21 बार पीसा जाए तो क्या होना चाहिए। और वो भी कौन? एकदम बलिष्ठ बलवान चक्रवर्ती की दासी। फिर भी उसमें से कुछ जीव परितापित नहीं होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि इतनी सूक्ष्म अवगाहना है पृथ्वी काय जीवों की जिसे हम बताना कठिन है। 1-2 जीव तो हमें दिखाई नहीं देते, 1-2 जीवों के शरीर तो पृथ्वी काय के हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। वो जो हमें दिखाई देते हैं वो
असंख्य जीवों का पिंड हमें दिखाई देता है। एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा है पृथ्वी काय का, उसमें असंख्य जीव हैं और जब सारे पिंडीभूत हो जाते हैं तब हमें वो दिखाई देता है एक टुकड़ा। आप सोचें कि एक छोटा सा उसका शरीर देखना चाहे, एक दो जीवों के शरीर को देखना चाहे तो नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए कहा कि उनकी अवगाहना है वो अति सूक्ष्म होती हैं, जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। मिट्टी का एक छोटा सा ढेला जो हमारी आँखों का विषय बनता है, पर असंख्य शरीरों का वो पिंडीभूत एक पिंड है, अर्थात बहुत सारे पृथ्वी काय जीवों के शरीर मिल जाते हैं तब हमें दिखाई देते हैं। इतनी गहरी बात आप सोच रहे होंगे कि हमें इस प्रकार की ये बातें क्यों बताई जा रही हैं। हमें क्या करना, पृथ्वी काय जीवों की कितनी अवगाहना है, इतनी छोटी अवगाहना है या इतने सूक्ष्म होते हैं, इसको जानने से, तत्व की बात को जानने से क्या लाभ होगा। ये बात आपको जाननी इसलिए आवश्यक है कि आप आत्मचिंतन करें। न जाने कितनी बार पृथ्वी की एक डली में असंख्य जीवों में से हम भी एक जीव बने होंगे, और वहाँ इतनी छोटी सी जगह में जहाँ न कोई हवा, न कोई प्रकाश, न कोई स्कोप, उसमें भयंकर वेदना कष्टों को सहकर भी हम वहाँ रहे ही होंगे। केवली बता सकते हैं, सर्वज्ञ बता सकते हैं, लेकिन हम शायद उसमें रहे ही हैं पृथ्वी का एक जीवों में, और वहाँ इतने जगह, छोटी सी जगह में हम रह गए। लेकिन आज हम देखें, हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हमारे पास सब कुछ है। आप लोगों के पास मकान है, खुद का मकान है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल रूम है, जमीन जायदाद है, फिर भी संतोष नहीं। जहाँ आप पृथ्वी का एक जीव में उत्पन्न हुए होंगे, वहाँ एक छोटी सी जगह में आप रह गए, लेकिन अब आपके पास आलीशान बंगले भी है, फिर भी संतोष नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होती है, सुख नहीं मिलता है, फिर भी दुखी बन जाते हैं। और किस लिए दुखी बनते हैं? क्योंकि एक एक इंच के लिए, एक एक इंच जगह के लिए व्यक्ति लड़ाई झगड़े कर लेता है। अपने भाई के संबंध टूट जाते हैं। किस लिए? एक एक इंच की जमीन के लिए, एक एक मकान के लिए हमारे भाई बहनों के संबंध टूट जाते हैं। और भाई बहन, काका भतीजा, न जाने कितने दुनिया में, संसार में संबंध है, वो सारे के सारे संबंध छोटी छोटी बातों को लेकर टूट जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए व्यवहार जगत में हम इन छोटी सूक्ष्म चीज़ों को जानें, जिससे हमारे भीतर विरक्ति का भाव आ सकता है। कितने लोग यहाँ पर होंगे जो जमीन, मकान, फ्लैट, प्लॉट आदि के लिए उनके कोर्ट कचहरी में केस चलते होंगे। जिस जगह के लिए हम इतने केस करते हैं, क्यों करते हैं? एक छोटी सी जगह के लिए हम इतना कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? पृथ्वी काल में तो हमने ऐसी अनंती बार भव किए और उसमें हमने छोटी जगह में भी रहकर संतोष किया है, दुख भोगे हैं। लेकिन आज हम अगर छोटी सी बात होती है तो हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं। असंख्य काल बिताया, फिर भी आज हम छोटी सी चीज़ के लिए भी हम लालयित रहते, उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा क्यों? हमारे भीतर लालसा है, इच्छाएं अनंत हैं, लालसा तृष्णा इतनी है जो कभी विराम नहीं लेती हैं। इस कारण हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। जहाँ अधिक पाने की लालसा होती है, वहाँ ये इस प्रकार के झगड़े झंझट होते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि देवगति में गया हुआ जीव में से कितने देव वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके पृथ्वी, पानी और वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। देवलोक में गए हुए देव भी पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे उस पर आसक्त होते हैं। इसलिए तीव्र आसक्ति के भाव के कारण देवलोक के देव भी इस पृथ्वी, पानी और वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। उनके भीतर में पृथ्वी के प्रति, पानी के प्रति, वनस्पति के प्रति आसक्ति का भाव होता है और वे देव गति से चित होकर वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं।
तो जहाँ तीव्र आसक्ति होती है, तीव्र तृष्णा लालसा होती है, वहाँ व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर लेता है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। यहाँ उपस्थित श्रावक समाज से ये कहना चाहूँगी कि यदि आपकी आत्मा इतना आरोहण कर चुकी है, कर लिया है, आपने मनुष्य भव को प्राप्त कर लिया है, आपको सौभाग्य से यह तेरापंथ धर्म शासन मिला है, जैन शासन मिला है, और इस प्रकार के महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो आप अपनी आत्मा का अवरोहण न करें, उसे आरोहण की ओर ले जाए, उसे शिखर की ओर पर ले जाए। इसके लिए आप सतत पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ कैसा? सत पुरुषार्थ करें। सत पुरुषार्थ के माध्यम से आप इस भव परंपरा को नष्ट करके मुक्ति श्री का वर्ण कर सकते हैं। मनुष्य भव में अल्पकालिक कष्टों को, दुखों से आप इतने आहत हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अनेक लोगों के जीवन में परिस्थितियां आती हैं और उस समस्याओं से वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंतातुर हो जाते हैं। इवन कुछ लोग तो इतने चिंताग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वे आत्महत्या, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा, हम अनंत काल ऐसे ऐसे भव किए हैं, उसके बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत थोड़े समय के होते हैं और मनुष्य गति में तो दुख आने के बाद ये आशा बनी रहती है कि कभी सुख भी आएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे भव किए पृथ्वी काल के, वहाँ तो कोई आशा भी नहीं, वहाँ तो अनंत बार दुख भोगा है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, उसमें तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। ये मानव जीवन पंचेंद्र युक्त शरीर प्राप्त हुआ है, इसे हमें ग्रहण किया है हमने, तो इसे इसका सार निकालना है, इसे सार्थक बनाना है। और हम ये आशा करें कि अभी दुख के क्षण आए हैं तो ये दिन भी बीत जाएंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति भावना करता है, चिंतन करता है, तो वो परिस्थितियों से घबराता नहीं। वह ये सोचता है कि आज मेरे दुख के दिन हैं, लेकिन कभी न कभी सुख के दिन भी आएंगे। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने एक गीत में बहुत सुंदर लिखा है, दुख ही मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। दुख नव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। सुख देकर जाने वालों से रे मानव क्यों भय खाता है। सुख देकर जाने वालों से रे मानव क्यों भय खाता है। तो स्थावर काल में जीव ने कितनी बार वेदना को सहन किया है। आचार्य सूत्र में कहा गया कि पृथ्वी कायिक आदि एकेंद्र जीवों की वेदना को दृष्टांतों के माध्यम से समझाया है कि उन्हें कितनी वेदना होती है। जन्म से अंधे, बहरे, गूंगे व रोगी मनुष्य के आँख, नाक, कान, मुंह आदि 32 स्थानों का कोई भाले से अगर भेदन करता है, तो तलवार से छेदन करता है, तो उस समय उस मनुष्य को कितनी वेदना होती है। आप सोचिए कि ऐसा जो गहरा, अपंग, अपाहिज कोई मनुष्य है, गूंगा, बहरा,
जिसके कान छिदे हुए, ऐसा मनुष्य भी किसी के मनुष्य के द्वारा उसका भेदन किया जाता है, तलवार से छेदन किया जाता है, उस मनुष्य को भी कितनी वेदना होती है। वह मूक है, बोल नहीं सकता है, लेकिन उसे वेदना कितनी होती है। उसी प्रकार पृथ्वी का एक जीवों के लिए कहा गया, पृथ्वी आदि को हाथ में लेने मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से उनको भयंकर वेदना होती है, उतनी वेदना होती है। और दूसरा उदाहरण बताते हुए कहा कि जैसे कोई एक हट्टा कट्टा बलिष्ठ युवक है और उसके सामने एक कोई दुर्बल वृद्ध मनुष्य है, वृद्ध व्यक्ति है। यदि वो बलिष्ठ युवक उस दुर्बल वृद्ध को मस्तिष्क पर जोर से प्रहार करे तो उस वृद्ध को कितनी पीड़ा का अनुभव होता है। वैसी पीड़ा पृथ्वी आदि के जीवों को दबाने मात्र से होती है। इस प्रकार पृथ्वी का जीवों की वेदना का वर्णन किया गया है आगमों में। हम आगे समझ सकेंगे कि जीव फिर किस किस श्रेणी में आकर मनुष्य जीव को प्राप्त करता है, और ये ऐसे घटनाक्रम से समझ सकेंगे कि जीव ऐसे कृत कार्य करता है, बुरे कार्य करता है, पापकारी कार्य करता है, और उसका फल उसे अपने जीवन में भोगना पड़ता है। हम कब आगे सुन पाएंगे। माणक महिमा, माणक गणी का आख्यान आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित बहुत सुंदर आख्यान है, जिसमें आचार्य श्री तुलसी अभी तो वर्णन कर रहे हैं पूर्वाचार्यों का, कि पूर्वाचार्यों ने किन किन ने जयपुर में कितने चतुर्मास किए और वहाँ पर वो चतुर्मास कितने लाभदायी रहे, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो स्वामी भीखंड जी का सबसे पहले चतुर्मास वहाँ हुआ, चतुर्मास नहीं, प्रवास हुआ, कुछ दिनों का प्रवास हुआ। उसका वर्णन करते हुए बताया गया, जयाचार्य अनिवार्य आज जयपुर में झंड जमावे, जयाचार्य अनिवार्य आज जयपुर में झंड जमावे, बड़े भाग्य सौभाग्य शहर में पावस झड़ बरसावे, अजी हाँ बड़े भाग्य सौभाग्य शहर में पावस झड़ बरसावे। भीखण जी स्वामी सु समझा भारी माल संभाल्या, भीखण जी स्वामी सु समझा भारी माल संभला, उड़ंतर चौमासो कर अंतर जीवन उजवाया, स्थानक वासी स्थविर साथ एक प्रेरक बड़ो स्वभाव, स्थानक वासी स्थविर साध एक प्रेरक बड़ो स्वभाव, बड़े भाग्य सौभाग्य शहर में पावस झड़ बरसावे। तो सर्वप्रथम स्वामी जी का पादार्पण जयपुर में हुआ। विक्रम संवत 1847 के आसपास फाल्गुन महीने में आचार्य भिक्षु का वहाँ पादार्पण हुआ, आगमन हुआ, और वहाँ पर लगभग 22 दिन वहाँ उनका विराजना हुआ। और उस समय कहा जाता है कि हरचंद जी सिंधड़ आदि कुछ व्यक्ति उनके संपर्क में आए और तत्व को समझा और स्वामी जी के से सम्यक्त दीक्षा को ग्रहण किया। उसके बाद विक्रम संवत 1869 में आचार्य भारमल जी मारवाड़ में विहार कर रहे थे। ये हरचंद जी सिंधड़ कौन थे? हरचंद जी सिंधड़ कहा जाता है कि जयाचार्य जब वहाँ पधारे थे, भारमल जी स्वामी जब विक्रम संवत 1869 में वहाँ पधारे, तब
कल्लू जी कौन थे? जयाचार्य के माँ। तो जयाचार्य तीनों पुत्र कल्लू जी की और कल्लू जी, ये चारों ही उस समय चतुर्मास में सेवा करने के लिए आए भारमल जी स्वामी की। जब भारमल जी स्वामी की सेवा करने आए तो हरचंद जी सिंदड़ के घर में उन्होंने वहाँ रहकर सेवा की। और कहा जाता है कि हरचंद जी सिंदड़ ऐसे व्यक्ति थे और प्रतिष्ठित श्रावक थे, उन्होंने ही इन चारों का दीक्षा महोत्सव भी करवाया। ऐसे श्रावक हुए। और भारमल जी स्वामी जी जब मारवाड़ में थे, उस समय विहार कर रहे थे, एक घटना घटी। वहाँ पर स्थानकवासी मुनि पधारे और स्थानकवासी मुनि ने भारमल जी स्वामी से क्या बात की जिसके कारण भारमल जी स्वामी का जयपुर चतुर्मास करने का मन हुआ, हम आगे सुन पाएंगे इन्हीं भावों के साथ।